जिस देश में प्रतिपक्ष का नेता की आवाज बंद कर दी जाए तो लोकतंत्र तो इसी तरह स्वतः खत्म हो गया है। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, यह लोकतंत्र की हानि है, लोकतंत्र का हत्या है। बिरला को एकदम तुरंत इनको इस्तीफा देना चाहिए। जब सदन में दो आदमी बैठा है तो दोनों की बात सुननी चाहिए, सच्चाई भी सुननी चाहिए, झूठाई भी सुननी चाहिए, तब इनको अपने हिसाब से फैसला लेना चाहिए। मगर एक तरफा ये फैसला लेते हैं, ये गलत है, हमारे संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। देश की ये हालत कर दिए कि राम राज्य के नाम से पूरा देश चल रहा है और दारूबाज नेता संसद में जाकर के, लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के बैठे हुए हैं। आज देश ऐसी त्रासदी से जूझ रहा है जहां भारत के संविधान की खुलेआम अवहेलना हो रही है। उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी पर हावी है, लोकतंत्र खतरे में है। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। तो दोस्तों, जिस तरीके से ओम बिरला लगातार बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया, क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, आज यहाँ के मौजूद लोगों की, जनता से जानने की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जनता से आप अपना नाम बता दीजिए। लालजीत यादव जी। तो सबसे पहले सवाल ये है कि जिस तरीके से ओम बिरला लगातार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे और आज आपको बता दें कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव दाखिल कर दिया है, नोटिस भेज दी गई है, कहा गया है कि अब ओम बिरला को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि ओम बिरला की कुर्सी अब खतरे में है? और अगर ओम बिरला की कुर्सी खतरे में है तो क्या अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं खतरे में आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से ओम बिरला चाटुकर्ता करते हैं हमारे अमित शाह की, अभी आपको बता दें कि मल्लिका अर्जुन ने कहा था कि सदन जो है स्पीकर नहीं चलाता, अमित शाह चलाते हैं। आपको क्या लगता है ये जो बयान उन्होंने दिया सब कुछ सच है? ओम बिरला जब से लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, स्पीकर बने हैं, तब से लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं, संविधान की हत्या करा रहे हैं, कानून की हत्या करा रहे हैं। आप ये बताइए, प्रतिपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हैं। अगर प्रतिपक्ष के नेता नहीं बोलेंगे तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। और दूसरी बात, तमाम महिला सांसद ने भी कहा कि 50% जो है जनता ने प्रतिपक्षियों को चुना है, क्या उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं है? केवल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग ही बोलेंगे और उन्हीं की सुनी जाएगी। तो ओम बिरला एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से पूरी तरह जो है पक्ष ले रहे हैं, जिससे जो है प्रतिपक्ष के नेता भी दुखी हैं और 140 करोड़ जनता भी बहुत दुखी है, देख रही है कि क्या कर रहे हैं। हम लोग अपने आँखों के सामने लोकतंत्र की हत्या करते देख रहे हैं, संविधान की हत्या करते देख रहे हैं। कि आप बताइए कि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नेताओं को बोलने देना चाहिए, लेकिन ये अमित शाह के कहने पर और पता नहीं किस कमरे में बातचीत करके आते हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि मैं भी वहाँ था और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप अपना पक्ष रखिएगा, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम जो चाहेंगे वो बोलिए। अब सोच लीजिए कि सरकार, सत्ता पक्ष के लोग जो चाहें वही प्रतिपक्ष के सांसद बोलें, तो इसी से प्रतीत होता है कि लोकतंत्र का हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, कानून की हत्या हो रही है। अब जनता ये सब देख रही है कि ओम बिरला, क्या आपके ज्ञान है, कितना आप पढ़े लिखे हैं कि सीधे सीधे लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कि आप किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ सुनना नहीं चाहते सदन में, आप केवल तारीफ ही तारीफ सुनना चाहते हैं। यानी सरकार जो कहती रहे वही प्रतिपक्ष के नेता लोग सुने और आम जनता सुने, और इधर धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। वही राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि देश में क्या हो रहा है, जनता के साथ कितना छलावा हो रहा, और जो है 500 अरब डॉलर का जो है भारत पे शर्त लगा दिया अमेरिका कि हमारे यहाँ से सामान खरीदेंगे। एक तरह का शर्त लगाकर जो है भारत को पंगु बनाने का काम अमेरिका कर रहा है। यहाँ तक शर्त लगा दिया है कि रूस से तेल नहीं खरीदना है, हम अमेरिका से खरीदिए या हम जिस देश से कहें वहाँ से खरीदिए, और उसके 3-4 खुफिया यंत्र तंत्र भी देखते रहेंगे, उसकी निगरानी करेंगे। यानी भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्देश पे काम करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री भारत की जनता के भावनाओं को रखते हुए भारत का प्रधानमंत्री अपनी नीति चलाए देश में, तो अच्छा रहेगा। लेकिन आज मुझे दुख है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर देश के प्रधानमंत्री सब कुछ भारत का बेचने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही।
जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तो आदिल सिद्दीकी है। जिस तरीके से ओम बिरला एक तरफ ये दावा कर रहे थे कि वो सबको बोलने का मौका देते हैं, जब उनकी चारों तरफ थू-थू हो गई, लोगों ने कहा कि आप सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद वो बैठते हैं सदन में, उसके बाद कहें कि आपको राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा, और उसके बाद जैसे ही बोलना शुरू करते हैं उसके बाद माइक फिर बंद कर दिया गया और फिर सदन को खारिज कर दिया गया। तो जिस तरीके से लगातार ओम बिरला बीजेपी और अमित शाह की दलाली कर रहे हैं, अभी आपने आज देखा होगा कि लेडी स्पीकर अपने जो हेडफोन उन्होंने लगाया उस पर कहा जा रहा है कि उनसे पूछिए अगर बजट पे बात करेंगे तभी बात करने दिया जाएगा वरना नहीं दिया जाएगा। तो सदन क्या अब अमित शाह के हिसाब से चलेगी, क्या मोदी के हिसाब से चलेगी? और जिस तरीके से दलाली होती जा रही है इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, रंगा बिरला के रंग में ढलना चाहते हैं ओम बिरला जी। रंगा बिरला की स्टोरी पूरे देश को मालूम है, उसी रंग में ढलना चाहते हैं हमारे ओम बिरला जी। नाम मैच भी कर रहा है और काम भी मैच कर रहा है ओम बिरला जी का। वो वही करना चाहते हैं जो रंगा बिरला करवाना चाहता है। बाकी लोकतंत्र बचा ही कहाँ है? लोकतंत्र के मंदिर में पोर्नोग्राफी हमारे ही देश में देखी जाती है और उसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जा रहा है। वोट के बदले नोट कांड होता है, सांसदों को खरीद फरोख्त होती है, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है लोकतंत्र के मंदिर पे कब्जा करने के लिए। तो हम कहाँ जी रहे हैं? सिर्फ बड़े बड़े शब्दों में कह देना। देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी गलती क्या है ना, हमारे देश के लोगों को मानना है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, लेकिन हकीकत जो है जीत हमेशा ताकत की होती है। ये हम उस गलतफहमी में जी रहे हैं। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो जी, सबसे पहले जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये तो हमारा संविधान हमें हक दिया जाता है कि सदन में अगर आप खड़े हो तो अगर पक्ष बात कर रहा है तो नेता प्रतिपक्ष के पास इतना अधिकार है कि वो बीच में उनको रोक सकता है, वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। लेकिन लगातार राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका जा रहा है, उसके बाद ओम बिरला वही काम कर रहे हैं जो अमित शाह कह रहे हैं। तो क्या अब सदन भी अमित शाह चलाएंगे? क्या मोदी जी चलाएंगे? क्या पूरी सदन को? फिर कहीं ना कहीं संविधान का मंदिर मानते हैं ना सदन को, वहीं पे आप नेता प्रतिपक्ष को उसका हक छीन रहे, तो क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? मैम, 4 पंक्तियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर छोड़ दिया, कौड़ी मछली बिकने का बाजार बनाकर छोड़ दिया। हर तरफ से आवाज़ें आती हैं संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। हम सिंहासन चला रहे हैं राम राज्य के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। देश की ये हालत कर दिए कि राम राज्य के नाम से पूरा देश चल रहा है और दारूबाज नेता संसद में जाकर के, लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के बैठे हुए हैं। अपराधी बैठे हैं लोकतंत्र के मंदिर में, डकैत बैठे हैं। कौन सी पार्टी है जिसका सांसद जो है बेदाग छवि का नेता है? आज देश ऐसी त्रासदी से जूझ रहा है जहां भारत के संविधान की खुलेआम अवहेलना हो रही है। उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी पर हावी है, लोकतंत्र खतरे में है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेतृत्व और इंदिरा गांधी जैसी महिला भारत की राजनीति में मिलती नहीं है। और बात ही क्या किया जाए, नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ दबाने का मुद्दा हो या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी का, कोई अपने जिम्मेदारी के दायित्वों का पालन करना नहीं चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय देव श्रीवास्तव। जिस तरीके से आपने देखा कि ओम बिरला के खिलाफ हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के खिलाफ से एक अविश्वास प्रस्ताव जाहिर कर दिया गया है, हाजिर कर दिया गया है, और उसमें 108 सांसदों ने सिग्नेचर भी कर दिया। आपको क्या लगता है कि अब ओम बिरला की कुर्सी खतरे में है? क्या बीजेपी की और ओम बिरला की नींव डगमगाने वाली है? देखिए, बीजेपी की तो नींव डगमगा चुकी है। सवर्णों का जो इन्होंने विरोध करने वाला कानून लेके आए यूजीसी, उसके माध्यम से बीजेपी की अब नैया जो है पार लगाने वाला कोई नहीं है। और अभी तो आपकी जनता को बताना चाहता हूँ, मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट कोई आया है जी जी, कि सबसे ज़्यादा दलितों को परेशान किया है पंडितों ने। तो ये सब बयान जो है ये भाजपा को बिल्कुल ले डूबेगी। तो सवर्ण समाज ही इस देश पर राज कर रहा है, देख रही हैं। राष्ट्रपति चाहे जो हो जाए, प्रधानमंत्री चाहे जो हो जाए, लेकिन गाँव में जो स्थिति है कि अभी भी आज के डेट में हम लोगों के यहाँ इतना सम्मान लोग करते हैं कि हम लोग जब बैठते हैं तो वहाँ पे अगल बगल में लोग, ये तो लखनऊ से यहाँ पे आते हैं, बगल में खड़े होकर के गाली हमें को देते हैं। सवर्णों को गाली देने का काम होता है। इस बीच में देखा गया कि कुछ मुस्लिम सवर्ण आते हैं, मुस्लिम में भी सवर्ण आते हैं, देखा आपने? मुस्लिम में सवर्ण कोई विरोध नहीं किया। मुस्लिम समाज खाली मौज लेना चाहता है। जब सवर्ण और दलित
ओबीसी की लड़ाई हुई, इस लड़ाई के दौरान खाली एक वर्क साहब कोई है, उनका एक बयान आया और एक भी मुसलमान नेता सवर्ण को नहीं देखा गया कि जो इस बिल का विरोध किए हो। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अगर जो बिल विरोध करने लायक है उस बिल का विरोध करिए। बाय द वे, मैंने आपसे ओम बिरला के बारे में बात की थी, आपने यूजीसी बिल के बारे में बात करने लगे, तो ये शायद थोड़ा सा मुद्दा भटक गया। मेरा सवाल बस यही था कि ओम बिरला को अब इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं। कि देखिए, बीजेपी की नैया डूब रही है, ओम बिरला जी इस्तीफा दे दें वो तो अलग का प्रश्न है, लेकिन बीजेपी की नैया डूब रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। विनोद राय हमारा नाम। जिस तरीके से कांग्रेस ने आज एक अविश्वास प्रस्ताव जाहिर कर दिया है ओम बिरला के खिलाफ और उस पर 108 सांसदों ने अपना सिग्नेचर भी कर दिया है, अब कहीं ना कहीं ओम बिरला के इस्तीफा देने की मांग कही जा रही है। आपको क्या लगता है कि ओम बिरला को इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से वो बीजेपी का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं, उसके बाद लेडी स्पीकर बैठती है तो उससे हेडफोन में कहा जाता है कि आप वही बोलिए, पूछिए बजट पे बात करेंगे तो हम बात करने देंगे। मतलब क्या अब अमित शाह से या फिर मोदी जी से पूछ के सदन में कोई डिबेट होगी या फिर राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा? किस तरीके का लोकतंत्र जो मारा जा रहा है, क्या बीजेपी ज्यादा दिन तक टिकने वाली है? आपको क्या लगता है? आपको लोकतंत्र कहीं नजर आ रहा है? लोकतंत्र को तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के कैडर का, लोकतंत्र के मर्यादा का, संविधान में आवाम के सपने का सब ऑपरेशन करके तार तार कर दिया है। कुछ देश के पास बचा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब प्रतिपक्ष का नेता देश की आवाज होता है। आज जिस देश में प्रतिपक्ष का नेता की आवाज बंद कर दी जाए तो लोकतंत्र तो इसी तरह स्वतः खत्म हो गया है। तो मैं आपके चैनल पर सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, मुझे लगता है कि भारत के विधा को, चूंकि इस विधा का सदैव ये विरोधी रही है, विधा का पॉलिसी से लेकर के, विधा का निर्माण से लेकर के, विधा का मूर्त रूप देने से लेकर के, ये निश्चित हमारे धुरी का विरोधी रही। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो पॉलिसी का विरोधी थी, जो लोकतंत्र का विरोधी थी, जो जनतंत्र का विरोधी थी, जो हिंदुस्तान के आवाम का विरोधी थी, उसी को माली की जनता ने बना करके स्थापित कर दिया। अब जिस भी कारण ये है कि आप नशा पीते हो, नशा पियो, लेकिन पियक्कड़ को अगर मैखाना मिल गया साहब, ये कमजर्फ है। कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। आज वही कारण है कि जिस देश का प्रधानमंत्री के ऊपर इंटरनेशनल शासकों का जो हमला हो रहा है, जो भारत के अखंडता पर हमला हो रहा है, जो भारत के संविधान पर हमला हो रहा है, जो भारत के वैभव पर हमला हो रहा है, जो भारत के अवाम पर हमला हो रहा है, जो भारत के सम्मान पर हमला हो रहा है, कि भारत की पॉलिसी अमेरिका से, ये पहली बार आपने देखा होगा कि भारत की पॉलिसी सीज फायर को अमेरिका का शासनाध्यक्ष कहता है कि ये सीज फायर जो है मैंने कराया था पाकिस्तान पर, अब मेरे कहने से ये सीज फायर बंद हुई। तो अब सवाल तो उठता है कि भाई ट्रंप क्या भारत का प्रधानमंत्री है? अगर ट्रंप भारत का प्रधानमंत्री है तो जो कह रहा है सही कह रहा है, इसलिए कि अपोजिशन के लीडर ने सदन में पूछा प्रधानमंत्री से कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप हिम्मत जुटा करके कहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन उनका कंठ नहीं खुलता है प्रधानमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अमरनाथ द्विवेदी, अमर बाबा लोग का। जिस तरीके से ओम बिरला लगातार बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं और अब तो कांग्रेस के सांसदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी दे दिया है, 108 सांसदों ने उस पर सिग्नेचर कर दिया, आपको क्या लगता है कि अब ओम बिरला की कुर्सी डगमगा रही है? अगर वो थोड़ा भी अपने अहम को समझते तो उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए पद से। और जहाँ तक बात रह गई कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, यह लोकतंत्र की हानि है।
लोकतंत्र का हत्या है। क्या राहुल गांधी कम पढ़े लिखे हैं क्या? कल पेपर में ओम बिरला का स्टेटमेंट निकला था कि ये पढ़ते नहीं है, ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल जाते हैं। क्या समझते हैं? राहुल गांधी साधारण व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी व्यक्तित्व है। और कहने वाले को सोचना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो देश का हीरा है, कोहिनूर है, और उस पर इस तरह का लांछन लगाना ये ठीक नहीं है। मुझे एक बात याद आ रही है कि दिनकर ने रसविरथी में लिखा है, जब कर्ण अपनी कला दिखा रहा था अर्जुन, तो वहाँ कर्ण आता है, लेकिन कर्ण को ये कह करके 60 में कह दे रहा हूँ, रोका जा रहा है कृपाचार्य के द्वारा कि तुम्हें एक राज्य अर्पित करना पड़ेगा पहले, तब तुम इससे बात कर सकते हो, इससे लड़ सकते हो। वो कहानी याद आ रही है, लोकसभा में सदन के अंदर यही हो रहा है। तो हम मैथिली से वो लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर कि दुर्योधन वहाँ आगे बढ़ता है और कहता है कि करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। तो राहुल गांधी धरती का एक धन है और ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और देश इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में इसका जवाब देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नाम और राम। जी, क्या आपको क्या लगता है ओम बिरला को इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा अब तो वैसे थोड़ी कोई दे देगा, जब तक कोई दिक्कत नहीं होगी तो। अच्छा, दिक्कत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को बार बार रोका जा रहा है, आप जो भी पक्ष वहाँ पे बैठा है उसको बोलने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष को रोका जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? हालांकि आपका संविधान ये कहता है कि अगर प्रधानमंत्री भी सदन में बोलता है तो नेता प्रतिपक्ष के पास इतना अधिकार है कि वो बीच में उनको रोक सकता है। तो फिर अभी जो सदन में हो रहा है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? आप तो मुझे लगता है कि वो सीधा सीधा गलत कर रहे हैं, उनको तो दे देना चाहिए इस्तीफा। देखिए, विपक्ष को पूरा मौका देना चाहिए, अब सदस्य जितने भी गए हैं सबको मौका देना चाहिए बोलने के लिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बात सुनने के लिए भी उनको चाहिए कि हमें को सुनना भी है। हाँ, बोल रहा है तो सुनना भी है, सुनना तो बोलने ही तो नहीं दे रहे, तो सुनेंगे कहाँ से? पहले तो बोलने दें तब तो सुनेंगे। भाई सुनेंगे नहीं तो इसका मतलब है कि तानाशाही और एक तरफा माना जा रहा है कि जाएगा। हाँ, किसको? अरे सत्ता पक्ष को। हाँ, तरफा कर रहे हैं वो। वही हम पूछ रहे थे, आप देना चाहिए ना इस्तीफा? तो हाँ, बात सुनना चाहिए। विपक्ष पहुंचा है, ये नहीं कि विपक्ष में नहीं हुआ है। अगर ये होता कि नहीं एक तरफा है, कोई नहीं पहुंचा है तो अलग बात है, लेकिन उनको सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। सुनने का मतलब अगर नहीं वो सुनने का मौका दे रहे हैं तो तानाशाही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। हसन। जी, जिस तरीके से अभी आपने देखा बातचीत हो रही थी ओम बिरला के ऊपर हो रही थी, आपको क्या लगता है कि आप कांग्रेस के जो सांसद हैं, 108 सांसद ने अपना जो सिग्नेचर दे दिया है अविश्वास प्रस्ताव पर, अब क्या ओम बिरला को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि इतनी बेशर्मी से जो चीजें हो रही। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ये सत्ता पक्ष का ये बातें सुनते हैं, सारी बातें सुनते हैं, जो गलत भी रहता है उसको भी सुनते हैं, और जो विपक्ष अगर सही भी कहता है तो उसको गलत करके उसको बैठा दिया जाता है। मगर इनको बिरला को एकदम तुरंत इनको इस्तीफा देना चाहिए। जब सदन में 2 आदमी बैठा है तो दोनों की बात सुननी चाहिए, सच्चाई भी सुननी चाहिए, झूठाई भी सुननी चाहिए, तब इनको अपने हिसाब से फैसला लेना चाहिए। मगर एक तरफा ये फैसला लेते हैं, ये गलत है, हमारे संविधान के खिलाफ चल रहे हैं ये। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सतपाल सिंह। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहले तो ओम बिरला अभी सदन नहीं कर रहे हैं, जो लेडी स्पीकर बैठी है, जब उनसे राहुल गांधी को बोलने के लिए कहा जाता है तो पीछे से आवाज आती है कि पूछिए उनसे क्या बजट पे बात करेंगे, तब बोलने दीजिए। जो पीछे से आवाज आ रही है, क्या आपको लगता है कि पूरी सदन हमेशा चलाने लगे हैं? क्या स्पीकर का कोई महत्व नहीं रह गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आज से थोड़ी है, ये तो जारी है 2014 से। कुछ भी नहीं, आपको उनके हाथ में ऑफ करने का बटन है, माइक ऑफ करना, कब ऑन करना है, तो सारा सिस्टम ही गृह मंत्री अमित शाह चला रहा है। तो आपको ये समझने में, अब रही बात ओम बिरला जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे इस्तीफा दे देगा तो कौन सा कोई पहाड़ टूट जाएगा, कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी विपक्ष को? कुछ नहीं होगा मैम, जो उसकी जगह आएगा वो उससे भी ज़्यादा निर्लज इंसान आएगा। अभी आपको याद होगा जगदीप धनखड़ हटे थे तो उसकी जगह कौन आया था, वो किस तरीके से चल रहे हैं। तो ये दरअसल लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडा तंत्र चल रहा है, गुंडों की सरकार बैठ चुकी है। ओम बिरला जाएंगे तो कोई दूसरा गुंडा आएगा। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ की जगह आए, तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। अब जनता सिर्फ ये करे कि इनका बदलाव करे देश भर में। केंद्र में इनकी 240 सीटें पे ये बुक कर दिए गए। इसी तरीके से हर राज्य में कहीं ना कहीं इनको नस्तो नाबूद करते हुए, एक बार नारा इनका उठा था बीजेपी का कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए।
आज वो हालात पैदा कर दिए हैं भाजपा ने कि बंदे बंदे की आवाज़ से आ रहा है कि हमें भाजपा मुक्त सरकार चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो देश को पूरी तरीके से दबाव बर्बाद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ओम बिरला पहले तो बीजेपी के पक्ष में आ रहे थे, उसके बाद आज वो सदन में ही नहीं आए, और जो लेडी स्पीकर आ रही हैं तो उनको बोलने से पहले पीछे से आवाज आ रही है कि पूछो क्या राहुल गांधी बजट पे बात करेंगे। तो अब क्या आपको क्या लगता है कि पूरी सदन अमित शाह और मोदी जी और बीजेपी चला रही है? क्या हमारे संविधान की हत्या नहीं हो रही है? इस बात का जवाब आप हमें खुद दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए 4PM न्यूज के साथ। मिलते हैं आपसे ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।